धनबाद जिला तैलिक साहू महासभा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष गांधीनगर स्थित साहू धर्मशाला को लेकर कई विस्तृत जानकारी देते हुए कुछ सदस्यों का व्यवहार के प्रति उदासीनता रवैया का आरोप लगाया है। तैलिक साहू महासभा के जिला अध्यक्ष जगदीश साहू ने मीडिया को बताया कि साहू धर्मशाला में नए सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। उनका व्यवहार काफी निराशाजनक एवं रवात्मक रवैये से समाज के प्रति तानाशाही अपना रहे हैं। अभी हाल ही में साहू धर्मशाला चुनाव निर्गत किया गया, जिसमें साहू धर्मशाला के अध्यक्ष विकास साहू निर्वाचित किए गए हैं, लेकिन समाज को बढ़ाने के सिवाय तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में साहू धर्मशाला के गार्जियन स्वरूप ढुल्लू महतो के समक्ष सभी बातों से अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद तैलिक साहू महासभा की ओर से सभी साहू समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर एक आहूत बैठक की जाएगी, जिसमें सभी के सर्वसम्मति से साहू धर्मशाला जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद को मुक्त करते हुए सर्वसम्मति से 11 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि साहू धर्मशाला समाज के प्रति और समाज को गति देने को लेकर सुचारू रूप से संचालित हो। अध्यक्ष बने हुए जो तानाशाही अपना रहे हैं और हिसाब तो अब सारे सदस्य उनसे मांगेंगे कि अशोक भैया के कार्यकाल से 2022 अगस्त तक का हिसाब आप दीजिए। उसके बाद कि समाज का धर्मशाला है, सभी का अधिकार है हिसाब मांगना, सभी को अधिकार है देखना, और इन लोगों का भी मजबूरी होगा जो पदाधिकारी उन्हें हिसाब देना, इसलिए उसके बाद इन लोग से भी हिसाब लिया जाएगा। और इन लोगों को 1 हफ्ता का समय देंगे अगर हिसाब देने के लिए। तो विकास साहब को इतना लंबा हिसाब है, कागज पत्र कहाँ है नहीं है खोजने में उनको 1 महीना का समय दिया जाएगा। नहीं तो हमारे गार्जियन, हमारे धनबाद जिला के विधायक हैं, माननीय बगमारा विधायक ढुल्लू महतो जी, उनसे और हमारे बहुत सारे अफसर हैं, दफ्तर हैं, समाज का वकील हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर एक बैठक बुलाएंगे धर्मशाला में। और जो पदाधिकारी चुनाव लड़े हैं इनसे पूर्व भी या अभी भी जो हारे हैं लड़के उन्हें, और जो जीते हैं सबको पद मुक्त करेंगे। और 21 आदमी या 11 आदमी का जो सब समिति के लोगों का सहमति होगा, 21 या 11 का कमेटी बनाएंगे और उन्हीं के द्वारा धर्मशाला का संचालन किया जाएगा। तभी जाके इन लोगों को समझ में आएगा कि चुनाव लड़ने से या कार्य करना है या नहीं। साहू धर्मशाला के नवनिर्वाचित सचिन हीरालाल साहू ने मीडिया को बताया कि हाल ही में साहू धर्मशाला में एक चुनाव गठित की गई, जिसमें मुझे सचिव पद पर निर्वाचित किया गया और पिछले कई सालों से सचिव पद पर कार्यरत तत्कालीन अध्यक्ष विकास साहू के द्वारा अनर्गल बयान दिया जा रहा है, जो कतई समाज के लिए उचित नहीं है। अभी 1-2 दिन पूर्व साहू धर्मशाला में बिना मीटिंग में लाया गया, जिसमें मैं शहर से बाहर था और गलत तरीके से मीडिया के समक्ष गुमराह कर समाज के प्रति 2 भाग करने का कार्यक्रम किया गया, जबकि विकास साहू खुद झूठा और गलत व्यक्ति है। समाज के प्रति उनका किसी भी विशेष लगाव नहीं है। अगर लगाव होते तो चुनाव बीत जाने के बाद समाज के प्रति एक अच्छा और समुचित विकास को लेकर गति देते, लेकिन उनका हिटलरशाही रवैया से समाज को काफी आहत पहुंचा है। इसलिए आज तैलिक साहू महासभा की ओर से प्रेस वार्ता कर उनकी रवात्मक रवैया को लेकर साझा की गई है। कल हमारे धर्मशाला के बारे में विकास साहब जी ने धर्मशाला के गेट में खड़ा होकर ताला बंद करने का जो हम लोग पर आरोप लगाया वो बिल्कुल गलत है। धर्मशाला हमेशा बंद ही रहता है, जब वहाँ कार्य कुछ होता है तभी खुलता है, और धर्मशाला का चाबी केयर टेकर के पास रहता है। वो नहीं होने पर कोषाध्यक्ष राजीव चेचा के पास रहते हैं। विकास साहब जी कल आए मीटिंग करने के लिए, उन्होंने कहा था, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं था। हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था, तो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी कि हम लोग धनबाद से बाहर में हैं, अगले किसी डेट में किया जाए। लेकिन ज़बरदस्ती वो गेट में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, गलत आरोप लगाया जो सरासर गलत है। हमारे साहू धर्मशाला के सदस्य और जो हमारे समाज के सदस्य हैं उनको कहना चाहता है कि विकास साहब जी जो है बिल्कुल झूठा आदमी है। जो भी बात बोलते हैं 50% नहीं 90% बात उनका झूठ रहता है। लोग उनको समझे, उनके करनी है कथनी को सब बात जाने। हम लोग से कोई मौखिक बात नहीं हुआ था कि मीटिंग रखना है या नहीं रखना है। जब सचिव हम हैं, मीटिंग बुलाना मेरा कार्य है। वो हमको बोलेंगे कि आज फलना तारीख को मीटिंग रखना है या नहीं रखना है। वो हमसे ना बात हुआ, ना कोषाध्यक्ष से बात हुआ, अपने मन से ही मीटिंग रख लिए हैं। उसके बाद लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हिसाब चाहिए। हिसाब धर्मशाला में रखा हुआ है, कभी भी आके देख सकते हैं। और
धर्मशाला के जो भी सदस्य हैं, जो उनको वोट दिए या हमको वोट दिए, एक बार टाइम निकाल कर सभी को आए। अब जो हम लोग का बीच में बात विवाद चल रहा है उसको क्लियर करें। उनका 2 आदमी हार जाने के कारण उनका मनोस्थिति खराब हो गई है, वो अलबल बक रहा है, लोगों से हम लोग के बारे में उल्टा पुल्टा सच झूठ भी बोल रहा है। इसको इलेक्शन खत्म होने के बाद ये सब बंद करना चाहिए था। इलेक्शन खत्म किया, पहले भी बंद करना चाहिए था, क्योंकि वो समाज के लोग हैं, समाज के विकास के लिए हम लोग को काम करना है। धर्मशाला का चुनाव धर्मशाला के विकास के लिए हुआ था, लेकिन वो विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। हम लोग को पहले कमेटी बनाना था, उसके बाद फिर कोई मीटिंग रखना था या कुछ भी करना था, आपस में हम लोग को बैठना था, लेकिन वो हम लोग को फ़ोन करने में अपने आप को छोटा समझ रहे हैं या अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हम सदस्यों के माध्यम से उसको आग्रह कर रहे हैं कि जो भी बात है आपस में पहले मिल बैठ के कर किया जाए, उसके बाद सदस्यों के बीच में रखा जाए कि मीटिंग में कोई झमेला ना हो। अपना परिचय दे दीजिए। हीरालाल साहु, नवनिर्वाचित सचिव, साहु धर्मशाला धनबाद। नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए आइए, अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ। कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल। 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको